नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:03 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सौभाग्य योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 3:03 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा 6 लग्नों से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है। चंद्रमा कर्क में है दोपहर 3:03 तक। इसके पश्चात सिंह में होंगे। केतु तुला में है, बुध धनु में, तो वहीं सूर्य मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आश्लेषा नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? इसके पश्चात ये चंद्रमा जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो फिर केतु के नक्षत्र में जाएंगे। तो आज का ये दिन, चूंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सप्ताह का उनका पहला दिन होता है, किस तरह से आपका ये दिन व्यतीत होने वाला है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें तो 11 फरवरी दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र यदि धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है और देवता मंदिर इत्यादि है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। कोई भी वस्तु खरीदना या बेचना हो, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त दिन में है 11:24 से दोपहर 1:21 तक और इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में राजयोगों की चर्चा गाहे बगाहे सदैव ही होती आई है। मेरे कार्यक्रम में ज्योतिष के जितने सूत्रों से मैं आप सभी को अवगत कराता रहा हूं, मैं आशा करता हूं मेरे जितने भी ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए सूत्र याद करना, इसे समझना ये आसान भी हो जाता है और उसके चलते आपकी गहरी जो रुचि ज्योतिष में जागृत हो रही है वो तो हो ही रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह युति से बनने वाले योगों के अलावा ग्रह अकेले भी ऐसे राजयोग का निर्माण करते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे पंच महापुरुष योग में जो 5 ग्रह हैं अकेले ही इस योग का निर्माण कर देते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं लग्न विशेष में, उसमें अकेला या युति में आया ग्रह ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि वो पूरी कुंडली
को अपने प्रभाव में ले लेता है और उस अवस्था में जन्म कुंडली में यदि बाकी के कुछ दुर्योग भी हो, बाकी कोई दूसरा योग न भी हो, तो अकेला ये योग पूरी कुंडली को संभाल लेता है। ये अकाट्य योग कहे जाएंगे, जो कि हमेशा ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। आज जिन 6 लग्नों की चर्चा है, आइए ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। बाकी के पुनः 6 लग्नों की चर्चा आने वाले दिनों में हम करेंगे। यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे ज्योतिष के जितने भी प्रेमी दर्शक हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम लेकर के, एक श्रृंखला लेकर के मैं उपस्थित होने वाला हूं, जहां हम कुछ ऐसी जन्म कुंडलियों पर प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं बता दूं कि मैं ऐसी कुछ कुंडलियां लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जिस कुंडली को देखकर हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस जातक के साथ अगर इसका ह्रास हुआ तो क्यों, इसका विकास हुआ तो क्यों। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष नेत्र है और नेत्र का काम क्या है? साक्ष्य कराना, वस्तु का साक्ष्य कराना ही नेत्र का कार्य है। यह हमें पहले ही दिखा देता है। ज्योतिष यही कर सकता है और यही करता है। अब अगर हम समझने का प्रयत्न करें कि किसी व्यक्ति का बहुत कम उम्र में बहुत उत्थान हो गया, किसी व्यक्ति का बहुत कम उम्र में पतन हो गया, कोई बाल्यकाल में ही अपने माता पिता को खो दे रहा है, तो कोई ऐसा भी है कि माता पिता के साथ रहकर के भी पूरा जीवन अनाड़ियों की तरह बिता रहा है। क्यों? आखिर ऐसा हुआ तो क्यों? तो एक ऐसा ही कार्यक्रम जहां हम कारण, निवारण नहीं, कारण ढूंढेंगे। तो मैं लगातार, ये श्रृंखला चलेगी 10 या 11 दिनों तक चलता रहेगा, जब मैं आपके सम्मुख बहुत सी ऐसी कुंडलियां जो बहुत दिनों से संजोता आया हूं। देखिए, एक ज्योतिषी के लिए उसके पास सबसे बड़ा जो धन है वो ऐसी जन्म कुंडली है जिसमें रिसर्च करनी चाहिए कि किसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो मेरा है वो आपका हुआ, तो मैं वो धन आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको भी, आपके ऊपर भी ये छोड़ूंगा कि आप स्वयं इसमें ढूंढिए कि ऐसा क्यों हो रहा है जातक के साथ। वो श्रृंखला जल्दी ही आने वाली है, उस पर तैयारी मेरी जारी है बहुत शीघ्र। चलिए आज के उन अकाट्य सूत्रों की ओर आपको लेकर के चलता हूं। मेष लग्न। यदि मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही गुरु मंगल की युति हो जाए, लग्न में ही गुरु मंगल की यदि युति हो जाए, तो यह युति अकाट्य स्थिति उत्पन्न कर देगी। इसका प्रभाव 100% जातक को उसके जीवन काल में दिखाई पड़ेगा। इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेष लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति नवमेश बनते हैं। लग्नेश के साथ यदि लग्न में ही उनकी युति बन जाए, अर्थात लग्नेश का लग्नगत होना, भाग्येश का लग्नगत होना, इसके अलावा अगर उस जन्म कुंडली में बाकी के कोई योग ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला ये एकमात्र योग उस पूरी कुंडली को प्रभावित करेगा और ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा। वृषभ लग्न में यदि शुक्र और गुरु की युति कहीं से हो जाए, याद रखिए कि वृषभ लग्न में देव गुरु बृहस्पति कारक नहीं है, परंतु यदि इनकी युति हो जाती है शुक्र के साथ, तो यह भी जातक को हर तरह का सुख प्रदान कराने वाला होगा, हर तरह के सुख देने वाला होगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव का भी बहुत बली होना, हालांकि एक बात तय है कि किसी भी तरह की कुंडली हो, अगर शनिदेव बहुत बली होंगे तो लग्न चाहे कोई भी हो, जातक का जीवन उदासीन तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी वृषभ लग्न की कुंडली में जहां कि देव गुरु अकारक ग्रह हैं, यदि वो लग्नेश के साथ युति बनाते हैं तो ये युति जातक को, चूंकि वृषभ लग्न वाले मेहनती बहुत होते हैं, अब उनके साथ देव गुरु बृहस्पति का ज्ञान यदि जुड़ जाए तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में हर तरह का सुख हासिल करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में यदि शुक्र 12वें भाव में हो और सूर्य से आगे हो, यानी सूर्य या तो जन्म कुंडली के 9 में हो, 10 में हो, हालांकि इतना पीछे तो नहीं हो सकते, तो 10 या 11 में हो, सूर्य शुक्र से आगे न हो, सूर्य पीछे हो और शुक्र 12वें भाव में हो, अर्थात जब शुक्र 12वें में है तो इसका मतलब सूर्य 12वें में न हो, या फिर लग्न में न हो, एकादश में हो या दशम में हो, तो ये अपने आप में अकाट्य योग है कि जातक को सफल बनाएगा ही बनाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति की युति चंद्रमा के साथ लग्न में हो जाए या दशम में मंगल हो, तो कर्क लग्न की कुंडली में अकेला एक ही ये योग काफी है, पर्याप्त है। फिर इस कुंडली के बाकी के दुर्योग एक तरफ और अकेला ये योग उस जातक को जीवन काल में सब कुछ देने वाला होगा। सिंह लग्न में यदि देखें तो सूर्य या मंगल का नवम में संबंध हो जाए, या तो सूर्य हो या नवम हो में मंगल हो,
तो ये अकेला एक ग्रह पूरी कुंडली को संभालेगा और ऐसे जातक को उसके जीवन काल में सामान्य नहीं, याद रखिएगा, ये मैं जो चर्चा करके बता रहा हूं, अभी मैं एक और लग्न है कन्या, इसकी चर्चा करके फिर आपको समझाता हूं कि कन्या लग्न की यदि हम बात करें तो कन्या लग्न में शुक्र का दूसरे भाव में होना अथवा शनिदेव दूसरे भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो। 6 लग्नों की चर्चा हमने की, 6 लग्नों की चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इन 6 लग्नों के बारे में जो मैंने चर्चा आप सबके सम्मुख की, ग्रह स्थितियां जो मैंने आपके सम्मुख रखी, इन ग्रह स्थितियों का एक बड़ा अद्भुत प्रभाव है, सामान्य और साधारण नहीं। ये एकमात्र ग्रह स्थिति जातक को उसके जीवन काल में उच्च सफलता, चाहे सरकारी नौकरी हो, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने वाली है। अब बहुत सारे मेरे जो ज्योतिष के दर्शक हैं वो इस पर एक प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या अकेला ही एक योग, फिर बाकी के 7 ग्रहों का कोई मतलब नहीं, 8 ग्रहों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? राजा अगर बली हो, राजा अगर बली हो तो फिर उस राज्य में कहीं से भी अगर कोई आपदा आ भी जाए तो वो आपदा, सबसे पहले तो राजा उससे लड़ेगा, उस आपदा को वो दूर करने में, जाहिर सी बात है मैंने जो चर्चाएं की ग्रहों की उसमें हमें यह देखना है कि ग्रह के पास बल हो, हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो बली हो। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि निसंदेह मान लिया जाए कि हमने किसी भी एक लग्न की चर्चा कर ली, जैसे मैंने कर्क लग्न में ही कहा मंगल को दशम में हो तो ऐसे जातक को सब कुछ मिल जाएगा। अब मान लिया जाए कि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल तो दशम में हो रहे हैं परंतु आपको दिखाई पड़ रहा है शनिदेव लग्न में है, तो कई लोगों के मन में ऐसा उत्पन्न होगा कि फिर शनिदेव क्या कोई नुकसान नहीं करेंगे, जातक का स्वास्थ्य खराब नहीं करेंगे, उसके जीवन काल में कमियां देरी नहीं लाएंगे? 100% लाएंगे। भाई हर ग्रह का अपना प्रभाव है, लेकिन मैंने ये कहा कि इस कुंडली में अकेला ये एकमात्र योग ऐसा है कि बाकी की यदि कोई राजयोग न भी बने हों तब भी भाई देरी से ही सफल होना क्या सफल होना नहीं कहलाएगा? संघर्ष के बाद सफलता मिले तो क्या इसे हम सफलता नहीं मानेंगे? सफलता मानेंगे। तो शनिदेव अपना काम करेंगे, लेकिन अकेला ये एकमात्र मंगल ही जातक को उसके जीवन काल में उसके हर क्षेत्र से संबंधित सफलता दिलाने वाला होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, बुध के नक्षत्र में, और इसके पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे, जाएंगे सिंह में, तो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है, कार्य क्षेत्र में दिन महत्वपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। विपरीत से आज आपको सहयोग मिलेगा, विपरीत आपके लिए मददगार साबित होने वाला है, और अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहेंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे जरा सचेत रहिएगा। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील और भावुक होकर के बिना सोचे समझे किसी से वादा कर बैठेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपकी वो परेशानी दूर होगी। व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन इत्यादि खरीदने का अगर मन बना रहे हैं तो इस मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, आप खरीद सकते हैं। परंतु याद रखिएगा कि वाहन से आज चोट लगने का भी भय है, तो जरा सचेत रहिए। आज आपकी परेशानी का कारण आपका कोई निकट संबंधी बनने वाला है। किसी नजदीकी संबंधी के कारण आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार भूल के भी मत करिएगा। विवाद, प्रबल विवाद की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई कफ जन रोग इत्यादि की संभावना है, बाकी सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, ये चंद्रमा चतुर्थ में जाएंगे दोपहर के बाद, तो आपके लिए तो धनदायक है ही दिन। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि आप जितने भी आपके जरूरी काम हैं सब योजना बना करके करते चले जाइए। आपके सभी कार्य पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं आपकी छठी इंद्रिय भी पूरी तरह से मुझे जागृत दिखाई पड़ रही है। समस्याएं आए उससे पूर्व ही उसका समाधान आप ढूंढ लेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए, आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। तो वहीं वृषभ राशि के जो व्यापारी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं।
जहां भी हाथ लगाएंगे, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। तो ही संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा, परिणाम बेहद शुभ रहने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जो लोग बेरोजगार हैं, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। किसी की बुराई मत करिए, सोच समझ करके बोलिए। आज शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके होना चाहिए। निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना हुआ है। यदि अनबन की स्थिति थी तो वो भी ठीक होगी, और प्रेम संबंध में भी कोई तनाव की स्थिति थी तो वो स्थिति दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। जीवन साथी का मूड भी ठीक। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से यदि ग्रसित थे, राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक रहने वाला है। सकारात्मक सोच हर मामले में आपको सफलता दिलाने वाली है। बस आगे बढ़ते चले जाइए। कार्यक्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी जो भी रहें आपका सहयोग करेंगे। उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। विशेष करके बीते दिनों में यदि कोई परेशानी शुरू हो गई थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति होने वाली है। यदि व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। तो ही संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि आपको कोई परेशानी थी, चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी। नया मोबाइल या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन ठीक है। बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं और उनसे आप किसी भी तरह से परेशान थे तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। उनके स्वभाव में बदलाव दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और 1 चम्मच दही खा करके ही आज घर से निकलिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। न बहुत अच्छा न बहुत खराब, ठीक। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, खराब भी नहीं कहूंगा। हालांकि खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा परंतु आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। योजनाएं आपकी आज विफल हो सकती हैं। तो वहीं संभव है कि गलत फहमी के कारण, अपनों के बीच सामंजस्य न बैठ पाने के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान हो। विवाद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है तो विवाद से बचना है। खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो जरा बोलने से पहले तोल लीजिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। हालांकि कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के विचार में है तो भी रुकिए। यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा है। आलस्य भी रहेगा आपके अंदर। सभी कर्क राशि के जातक, आज का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आज थोड़ा सा दूध प्रातःकाल ही कुत्ते को दे दीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों को भी निवेश करने से बचना चाहिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। दिन परेशानी देने वाला है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, पर फिर भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। विपरीत के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। और कोई बड़ा कार्य, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, योजना बना करके ही करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लीजिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता चेक करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। व्यापार से संबंधित टेंशन बना रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को एक और समस्या है, आपके अपने कर्मचारियों के कारण भी छोटी मोटी परेशानी रहेगी। भागदौड़ आज ज्यादा रहने वाला है और लाभ कम। तो कुल मिलाकर के योजना बना करके काम करना है। जबरदस्ती कोई काम आप न करें, जबरदस्ती कोई काम शुरू न करें, उसमें आपको फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कार्य में निरंतरता बनी रहे, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी का स्वभाव भी आज आपको परेशान करने वाला है, तो जीवन साथी से भी जरा सचेत रहिए।
और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि दिन आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। नींद की कमी, चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। घी का दान करना आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, विशेष करके अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बहुत बढ़िया। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विशेष करके स्वतंत्र व्यापार, तो आज का दिन तो है ही बहुत अच्छा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर में ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते दिख रहे हैं। कामकाज में वृद्धि, यानी कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। दिन अच्छा है, सो इस दिन का जितना हो सके लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। बैंक से अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं लोन लेने के लिए तो इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सफलतम सिद्ध हो रहा है, पूरी तरह से अनुकूल। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। विशेष करके गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। बस खान पान पर, भोजन पर ध्यान रखिएगा, परहेज करिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाय को आज प्रातःकाल गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए और किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंस गए थे, उनको राहत मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज बुजुर्ग की सलाह तुला राशि के जातकों की समस्या का समाधान निकालेगा। किसी खास कार्य के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो बुजुर्ग की सलाह लीजिए। और याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। समय का इंतजार करिए, समय के इंतजार में ही भलाई दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों के लिए तो दिन खैर अच्छा है ही। आगे बढ़िए व्यापार में, बस कोशिश करने की आवश्यकता है, आपको सफलता मिलेगी। और आय में वृद्धि तो दिखाई ही पड़ रही है। बस तुला राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, इससे आपको परेशानी होगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वही बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष कमी नहीं है। आज सभी तुला राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक। किसी खास अपने से उपहार प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सलाह लेकर के किसी से करिएगा, जिद मत करिएगा। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह की जिद न करें, इससे परेशानी आपको होगी। एकाग्र होकर के काम करिए। कोई भी कार्य एकाग्र होकर के करना बेहद आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करेंगे तभी सफल होंगे। तो वहीं किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई भी काम अधूरा मत छोड़िएगा। जो भी काम शुरू करिएगा उसे पूरा करने की कोशिश करिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों ही नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। प्यार का इजहार न करें, संभव है किसी उलझन में पड़ जाएं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य रहने वाला है दिन। कोई बहुत खास नहीं है। किसी न किसी तरह की टेंशन और परेशानी, निराशा, या यूं शब्द, एक सामान्य शब्द निराशाजनक रहने वाला है आज का दिन। और स्वास्थ्य के मामले में गले से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से ही करें। धनु के जातक भी निवेश जानकार की राय से करें। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ न करें। बहुत जरूरी हो तो पिता की सलाह से कोई कार्य करें। आज हर मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके ज्यादातर कार्य किसी न किसी कारण से बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से राय है जरा रुकें। नई
नौकरी का प्रस्ताव यदि प्राप्त हो रहा है तो अभी स्वीकार उसे न करें। जल्दबाजी में कोई फैसला करना आपके पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता बनती दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत सुखमय नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन सामान्य है। प्यार का इजहार आज किया जा सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल भी नहीं है। सफलता के लिए यदि प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी। कफ जनित रोग और सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज घर से बाहर निकलते समय थोड़ा इत्र लगा लीजिएगा, इसी से आपको राहत मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करें। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। काम के प्रति उत्साह जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में जहां भी रहेंगे सफलता देने वाला है दिन। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं समझ लीजिए अंततोगत्वा परिणाम आपके पक्ष में आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिएगा। फायदा इसी में है। और जितना हो सके नकारात्मक सोच से बाहर निकल करके काम करिए। दिन अच्छा है तो इसका लाभ आपको मिलने वाला है। भावुक होकर के भावुकता में कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। बल्कि प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो वो दूर होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है। प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। मेहनत भरा लेकिन सकारात्मक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। सावधान रहेगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। निवेश करें। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को अति उत्तम माना जाएगा। जो कार्य बाद में करने वाले थे उसे अभी करिए। परिणाम आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो करिए, परंतु ऋण लेने के लिए दिन ठीक नहीं और देने के लिए भी नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहिए। दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में भी यदि आपका व्यापार है तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, श्री गणेश कर सकते हैं। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आपके प्रयत्नों से मिल सकता है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार आपका व्यवस्थित होते दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। निवेश भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर बस थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। हाँ, फैसला जो भी लें अचानक लेने से बचें। पहले उस पर विचार कर लें, उसमें उसकी अच्छाई बुराई को समझ लें तब फैसला लें। जमीन जायदाद से भी संबंधित मामलों में यही राय मैं रखूंगा। समझ लीजिए, विचार कर लीजिए तब फैसला लीजिए। झूठ का सहारा आज न लीजिए, नहीं तो इससे मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है और जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, उनका सम्मान करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा। हर तरह से दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। श्रेष्ठ परिणाम वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी विशेष नहीं है। गाय को आज रोटी और शक्कर दीजिएगा। वाहन से सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश करिए। मीन के जातक भी निवेश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई पुराना मसला, कोई पुरानी उलझन थी, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली। कुल मिलाकर के ये सही समय रहेगा आपके लिए। दोस्त हो या प्रेमी संबंध में हर जगह आपको सहयोग ही है। संबंध में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। घर परिवार के लिए घर परिवार का साथ मिलेगा। घर परिवार के द्वारा आपके लिए यदि कोई फैसला लिया जा रहा है तो वो भी आपके पक्ष में ही जाएगा। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो सब एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन दिन बढ़िया है। और मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और मीन राशि के जातक एक और बात ध्यान में रखें, बहस और मतभेद जैसी स्थिति कहीं न बनने दें। इससे आपको जरा सचेत रहना होगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम के संबंध में भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक आपके लिए देख रहा हूं। सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और घर का वातावरण खुशियों भरा। यानी कुल मिलाकर के जहां तक देखें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा कहूंगा मैं। बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, उतार चढ़ाव। किसी परीक्षा में आप भाग लेते हैं तो परिणाम में शंका रहेगी।
स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है और वाहन चलाते समय जरा सचेत रहिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी भी बनाइएगा। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।